आज का वीडियो सबसे बड़ी प्रॉब्लम के लिए है। आजकल लोग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है जॉब लॉस। जॉब लॉस किसी का कभी भी हो सकता है, लेकिन जॉब लॉस के साथ नई जॉब पाना ये एक बड़ी डिफिकल्ट चीज हो रही है आजकल। तो आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, या तो आपकी जॉब जाएगी नहीं, और यदि चली भी गई तो आपको दूसरी जॉब बड़ी जल्दी मिल जाएगी। तो जानते हैं इन विषय के बारे में, क्या क्या उपाय हैं, कैसे करें। सबसे पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपने अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है। सेकेंडली, यदि कोई आपकी जॉब छूट भी जाए तो आपने अपने कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखना है, क्योंकि कॉन्टैक्ट से ही आपकी नई जॉब मिलती है। एक और चीज, यदि किसी की जॉब चल जाती है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आप उसका कारण सोचिए कि जॉब क्यों गई है। इसमें देखेंगे, एक आपके स्किल्स की कमी होगी, नहीं तो कई बार आपके एटीट्यूड प्रॉब्लम होगी। इन दोनों को आप इंप्रूव कीजिए। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के विषय में, जिसके करने से आपकी जॉब नहीं जाएगी। तो वो उपाय क्या है? वास्तु से भी रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड है, और ये जनरल उपाय। तो तीनों को बताऊंगा। सबसे पहले आता हूं आपके एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के विषय में। शनिवार को सूर्य अस्त के बाद आप शनि मंदिर जाएं, शनिदेव को दीपक प्रज्वलित करके प्रार्थना करें, और जो दीपक है ना, उसमें थोड़ा सा लोहा यानी कि एक ऑलपिन डलवा लीजिए, और थोड़े काले उड़द डलवा लीजिए, काले तिल डलवा लीजिए। ये तेल वाले जो बेचते हैं वो सब रेडी करके रखते हैं, और शनिदेव के पास जाकर ना प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमने जरूर ही पिछले जन्म में कुछ कर्म गलत किए होंगे जिसका हमें आज सामना करना पड़ रहा है। पुराने कर्म तो हम अपने नहीं मिटा सकते, हे शनिदेव, अब हमें रोजगार का अवसर जरूर दें, ताकि हम अपने जो कमा रहे हैं उससे अपना और लोगों का, दूसरों का भला करें। और उनके सामने कुछ भी मन में संकल्प कीजिए कि हमारी जॉब बनी रहेगी या जॉब मिलेगी, तो हम हर महीने गरीबों के लिए ये करेंगे। ये आपकी श्रद्धा, आप कितना बोलते हैं। इसके बाद पीपल के नीचे आपने दिया जलाना है, और पीपल देव की 9 परिक्रमा करनी है। 9वीं परिक्रमा के बाद जहां से आपने शुरू किए थे वहीं पर आप रुकेंगे। पीपल देव से अपने मन की बात कहेंगे, जो भी आपकी दुविधा है, और दुविधा के कहने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, फिर आप अपने घर आ जाइए। बृहस्पतिवार वाले दिन आपने पीपल की जड़ में पानी देना है, और उनकी पूजा करनी, धूप जलानी है। धूप ना भी दिया जलाएं तो भी चलेगा। प्रार्थना करनी, 9 बार उनके चक्कर लगाने हैं। यदि हो सके तो वहां पर थोड़ी हल्दी वगैरह कुछ चढ़ा सकते हैं, थोड़ा मीठा भी कुछ रख सकते हैं। मीठा ऐसा रखिए कि वो चींटी उसको खा ले। 30 उपाय, आप थोड़ा सा आटा भून लीजिए, 1 किलो आटा भून लीजिए, और उसमें थोड़ी शक्कर या देसी खांड मिला लीजिए। चीनी नहीं मिलानी है, बूरा या देसी खांड मिला सकते हैं, और इसमें भी अच्छा है देसी खांड अगर मिलाएं। इसको मिक्स कर लीजिए, यानी 1 किलो आटे में लगभग 250 ग्राम देसी खांड। कोई ज्यादा महंगा उपाय नहीं है। इसको डब्बे में भर लीजिए, और जब जब पॉसिबल हो, सूर्य अस्त के बाद या सूर्य अस्त के समय आप ऐसी जगह पर जाएं जहां पर भूमि कच्ची हो, जैसे पेड़ की जड़ें वगैरह होती है, और वहां पर आप 1-2 चम्मच ये डाल दें। जब ये आप डालेंगे तो उससे चींटियां और मकोड़े उसको खाएंगे, और जैसे जैसे ये आटा खांड मिलावा खाएंगे, वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी। बुधवार के दिन आप भगवान गणपति जी को दूब अर्पण कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए। और यदि ज्यादा आपको मंत्र नहीं पता तो एक सिंपल सा मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम गंगणपत्य नमः। इसके बाद उनको नमन करें और अपने उनको
प्रार्थना करें कि आप जो भी हमारा विघ्न है उसको आप हरिए। शनिवार और बुधवार वाले दिन सुबह के समय जो भी सफाई कर्मचारी है उसको एक चाय और समोसा और साथ में कुछ पैसे उसको दीजिए कि भाई आप हमारे लिए इतना करते तो आप हमारे लिए स्वीकार कीजिए। ये नहीं कि आपने उसको ओए ये ले, ये सिर्फ चाय दे रहा हो, ये रहो, नहीं। आपके जब देंगे तो आपके मन में एक विनीत भाव रहना चाहिए, प्यार से उसको कीजिए ताकि उसके मन से दुआएं निकले। जब उसके मन से दुआएं निकलेगी ना तो आपके राहु और शनि दोनों ठीक होंगे। एक और आजकल इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। इसमें एक आपने क्या करना है कि ड्रिंक को कम कीजिए, यदि छोड़ नहीं सकते उसको धीरे धीरे कम कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी से फ्री में वाइन नहीं लीजिए। जैसे आप किसी से फ्री की वाइन पिएंगे ना आपका राहु खराब होगा और जिसने पिलाया उसका राहु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक और चीज, अपने घर में कूड़ा कबाड़ा ना इकट्ठा होने दें। और यदि कुछ समस्या आए ना तो आप किचन में खाना खाना शुरू कर दीजिए, सबसे अच्छा उपाय है। पहले तो यही होता था कि माताजी खाना पकाती थी, चूल्हा या अंगीठी या स्टोव जो भी होता उसके आसपास चारों तरफ बैठ के लोग खाते थे, बरकत रहती थी घर में। आजकल हम किचन से दूर खाते हैं, घर में बरकत नहीं रहती। अब कुछ वास्तु उपाय बताता हूं। सबसे पहले आप अपने घर का नॉर्थ एरिया देखिए। जो आपका नॉर्थ एरिया है ना वहां पर वो साफ सुथरा होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर कोई लाल गुलाबी रंग नहीं होना चाहिए। यहाँ का रंग है हल्का नीला आसमानी रंग। यहाँ पर एक वाटर फाउंटेन रख दीजिए और वो इस ढंग से कि जो पानी गिर रहा हो ना उसका वो घर के अंदर की साइड गिरे। जितना ये चलेगा उतनी आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपने घर का साउथ वेस्ट जितना भारी हो सकता है उतना भारी कर दीजिए। एक अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में लाल रंग का बल्ब जला दीजिए और इसको परमानेंट जलाए रखिए। कहते हैं 0 वाट लेकिन होता है 25-30 वाट का होता है, उसको कॉन्टिन्यूसली जलाए रखिए। ऐसा करने से भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और आपका लिक्विड कैश मेंटेन रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सेविंग की होती है, लिक्विड कैश की, कि सेविंग होगी तब लिक्विड कैश आपके पास रहेगा, आपके बैंक में रहेगा। ठीक है, ये कीजिए। इसके बाद घर का आपका मेन डोर है वो साफ सुथरा होना चाहिए। इसको खोलते हुए इसमें कोई आवाज यदि आ रही है तो इसमें तेल डालिए और कोशिश कीजिए कि आपके घर का मेन डोर अंदर की तरफ है ना कि बाहर की तरफ। यदि डीडीए फ्लैट्स वगैरह में जहां ये पॉसिबल नहीं है वहां पर लोहे वाला तो गेट अगर नहीं भी खुलता अंदर की तरफ तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन लकड़ी वाला गेट आप रिप्लेस कर लीजिए। यदि बाहर खुलता है तो अंदर की तरफ खुले। आपने अपने घर में जो मेन एंट्रेंस है वहां पर अपनी नेम प्लेट रखनी है और उसके ऊपर एक बल्ब या कहीं भी बल्ब हो इस ढंग से हो कि वो जब जले तो आपके नेम प्लेट के ऊपर रोशनी आए। अपने घर के सामने कोई भी गंदगी वगैरह नहीं इकट्ठी होने देनी है। यदि कोई वेधा दोष है तो आप इसका भी उपाय कीजिए। अब सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग उठिए, स्नान वगैरह से निवृत्त होइए और खाली पेट भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। कैसे करना है? एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ी रोली और थोड़े चावल उसमें ऐड कर लीजिए, और चावल ना हो तो उसमें थोड़ा गुड़ ऐड कर सकते हैं और भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना। अर्पित करने जाते हैं जैसे ऐसे करके ना और नीचे सिर करके ये अर्पित करते हैं ताकि जो पानी जमीन पर गिरेगा उसमें सूर्यदेव का प्रतिबिंब नजर आए। और सावधानी ये रखनी है कि जो पानी की छींटे वो आपके पैरों के ऊपर ना गिरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है अपने हेल्थ और प्रोफेशन के लिए। अपने घर से जब भी बाहर निकले
तो पहले आपने राइट फीट निकालना है और राइट फीट निकालने के बाद ना 7 कदम ईस्ट की तरफ चलने हैं। कई बार जगह नहीं होती तो हम छोटे छोटे कदम करके 7 कदम कर लेते हैं, छोटे छोटे ऐसे करके 7 कदम रख दिए ईस्ट की तरफ। और कोशिश की अपने घर से 1:15 और 10:30 के बीच में निकले, जैसे 9:15 और 9:30 के बीच में, 10:15 और 10:30 के बीच में, 8:15 और 8:30 के बीच में, जब भी निकले 1:15 और 10:30 के बीच में निकले। और मेन डोर से पहले अपना राइट फीट बाहर निकालना है और उसके बाद 7 कदम ईस्ट में चल के आप जहां मर्जी जाए। जो हमारे भाग्यशाली भाई बहन हैं जिनके माता पिता जीवित है, तो जॉब या व्यापार पे जाने से पहले आप उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें और जाएं। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है, आजकल पति और पत्नी में नहीं बनती, तो हस्बैंड अपना अलग दुनिया में रहता है और वाइफ अपनी अलग दुनिया में रहती है। ऐसे लोगों के लिए मेरी एक ही सलाह है कि जितना पति पत्नी में आपस में लड़ाई होगी, आपके घर की बरकत उतनी खत्म होगी। पत्नी भी अपने पति का सम्मान करे और पति अपनी पत्नी को प्यार और सम्मान दे। आपको जो भी आय होती है, चाहे वो सैलरी या आपकी और इनकम हो, वो आकर अपनी पत्नी को दीजिए, पत्नी के हाथ में दीजिए और जब आपको जरूरत हो उनसे मांगिए। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आते समय अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ मीठा लेकर आए। जो हमारे गरीब दर्शक भाई बहन हैं वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए, एक छोटी चॉकलेट ले आइए। नई चॉकलेट ला सकते, एक मीठी इक्लेयर ले आइए, बच्चों दीजिए। तो ये छोटी छोटी सी उपाय ना आपकी जॉब को बरकरार भी रखेंगी और यदि किसी कारणवश छूट भी जाए तो आपकी जॉब को बहुत जल्दी दिलाएंगी। आशा करता हूं मेरी इन सलाहों से आप लाभान्वित होंगे। नमस्कार।